एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। तो आज देखो हमारे घर पर कितनी प्यारी लाइट लग गई। जब ये रात में जलेंगी ना तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और पूरे उस साइड से पूरा नीचे दीवार के नीचे और इधर से इस टाइप में पूरा सजा दिया है। जब ये जलेगा ना तो एक नंबर लगेगा पूरा। परी पापा ने बहुत मेहनत की है इसको लगाने में, कुछ रात में लगाई कुछ सुबह लगाई, क्योंकि 30 झल्लर थी पूरी सजाने में, काफ़ी टाइम लग गया। और परी, तुमसे किसी ने कहा है कि झाड़ू लगाने को? हाँ, रख दो चुपचाप, चलो अंदर। तो अभी तो बेचारे सुबह से पता नहाए भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना अकेले इंसान पे, बहुत ज़्यादा। और कल मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो ढेर सारी शॉपिंग करके लाई हूँ मैं बच्चों के लिए कपड़े, और अपने लिए साड़ी वगैरह सब कुछ लेके आई। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। भाई इसमें देखो इतने ये सब बच्चों के कपड़े हैं और हमारी लोगों की साड़ी अलग है। अभी इस वाले रूम को ज़्यादा डेकोरेट नहीं, क्योंकि इसमें सारे जो बक्स टंकी वंकी ये सारा बहुत सारा गृहस्थी का सामान होता है, इसका अपन फेंक तो सकते नहीं है। और कल परी के पापा लेके आए थे ये मंदिर, देखो कितना प्यारा है। एक सेकेंड, इसकी लाइट भी जलती है। इसका रिमोट होगा, रिमोट होगा। और ये देखो अब यहाँ से कलर भी चेंज होता है। रेड हो गया, ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया। ब्लू वाला क्यों नहीं हो रहा है? ब्लू हो गया और ये वाइट हो गया। तो भगवान बैठे हैं, तो मैं अभी बंद कर देती हूँ, क्योंकि पूजा बहुत टाइम पहले हो गई थी। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो ऑफ कर देते हैं हम। अपने केक लगा देते हैं हल्का सा। तो मम्मी ने पूजा तो कर दी थी। मैं भी आप सबको दिखाती हूँ कपड़े। ओके, सबसे पहले हम दिखाते हैं बच्चों के कपड़े। मैं ना घड़ी तो बिल्कुल भी नहीं मिटा रही हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बनती है। और परी के हमारे ना परी के कपड़े हमेशा छोटे आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे उसका, मैं उनको लेके नहीं गई थी, वो मार्केट में बहुत भीड़ थी। तो ये दिख रहे हैं आपको, ये प्यारा सा टॉप है परी का। मैं घड़ी खोल दी है इसकी यार, फिर मेरे को बनानी पड़ेगी। और ये देव के कपड़े हैं, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और डब्बे में भी कुछ है शायद। में एक सूट ये है, एक छोटे से बेबी का है, एक इसके लिए ये है, एक स्पेशल पर्सन के लिए सूट लेके आई हूँ मैं। इसका रखा है ये छोटा बेबी के लिए, और इसको यहाँ पर रख देती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं इस साइड में। मम्मी ने सब कुछ अच्छे से पैक करके रखा था, मुझे सब कुछ वैसे ही पैक करके रखना पड़ेगा। ये मेरी क्यूट सी छोटी सी भांजी के कपड़े हैं, इसके लिए मैंने थोड़े फैंसी से लिए, क्योंकि उस पर अच्छे लगते हैं इस टाइप के कपड़े। तो ये है लहंगा, स्कर्ट और टॉप, ठीक। और इसके बाद में मेरे सेकंड भांजी के लिए तो भाई दिवाली है, और सबसे मेन चीज़ है दिवाली है। और सबसे मेन चीज़ मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था कल मेरी लाइफ की फर्स्ट, मतलब बोलते हैं ना, पहली ऐसी खुशी थी जो मैंने अचीव की है। तो भगवान ने मुझे उस काबिल बना दिया है। अब आप लोगों के सपोर्ट से और भगवान की कृपा से मैं अपने इतने काबिल हो गई हूँ कि मैं खुद अपने लिए और दूसरों को कपड़े पहना सकूँ। तो ये जितनी भी शॉपिंग की है मैंने खुद से की है, और मैं बहुत खुशी की है, क्योंकि ये पहली और बोल सकते हो कि स्टार्टिंग है मेरी लाइफ की। तो मैं अपनी स्टार्टिंग का जो भी मुझे मिला था ना, तो मैं ये चाह रही थी कि मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा सबको कुछ ना कुछ दिलाऊं। तो मेरे लिए मेरे भानेज और मेरी दीदी सबसे पहले हैं, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं है, मेरे हस्बैंड हैं और वो 2 बहन भाई हैं। तो मेरे लिए भी मैंने लिया, दीदी के लिए साड़ी ली, अपने लिए, मम्मी के लिए। तो मैं वो सब चीज़ आपको बताऊँगी, आप लोग बस ब्लॉग में बने रहना। अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए अभी मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। ये मेरे बहुत ही क्यूट सा भांजा है, नितिन, आप लोगों ने देखा ही होगा, ये उसके लिए कपड़े हैं, ठीक है। और एक पर कपड़े हैं मेरी सबसे बड़ी भांजी के लिए। तो ये तो हो गए बच्चा पार्टी के कपड़े। अब इनको मैं बाद में लगाऊंगी, मम्मी जी सो रही हैं, गुस्सा होंगी नहीं तो।
वो दिखाई दे रही है बेड पे, मम्मी सो रही हैं। तो इधर बच्चा पार्टी के हो गए हैं कपड़े। अभी हम आती हैं 150 वाले मतलब साड़ियों पे। तो मैंने ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं ली है क्योंकि मुझे अभी ना तो मुझे शादी में जाना है, ना दीदी को, ना मम्मी को। तो जब भी ऐसा कोई ओकेजन होता है ना तो हम लोग उस टाइम पे खरीद लेते हैं। और काफ़ी साड़ियाँ हैवी पड़ी हुई हैं तो हमने लाइट वेटेड कहीं पर भी मतलब ऐसी हैं कि हाँ हम कहीं पर कैरी करके जा सकते हैं, अच्छी हैं, इतनी भी वैसी नहीं है पर सिंपल सोवर है। देख के तो फर्स्ट साड़ी, ये साड़ी बहुत ही, इसका फैब्रिक इतना अच्छा है कि आप लोग मतलब इतना सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, इतना सॉफ्ट है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, बहुत ही। और कलर भी इसका इतना प्यारा है, वाइन कलर, हल्का वाइन कलर है और चुनरी वाला डिज़ाइन है इसका। ना सेकंड पे आ जाती हूँ मैं। मैंने दो साड़ी हमने जो ली है ना वो मैंने अपने लिए और दीदी के लिए सेम ली है। तो ये साड़ी मेरी ननद भाई के लिए है और सेम ये रानी कलर उनको लिया है मैंने। अब आ जाती हूँ मैं अपनी साड़ी पे। तो ये रेड कलर की सेम उसी में है, ये रेड कलर की सेम मैंने मतलब अपने लिए लिए। तो हमने सिर्फ कलर चेंज किया है, दीदी के लिए लिया रानी कलर और अपने लिए रेड कलर। और इनका फैब्रिक इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है इसका फैब्रिक, बिल्कुल सॉफ्ट है। क्योंकि सीफॉन में मैं ले सकती थी पर मुझे ना सीफॉन लेने के बाद फिर सीफॉन का बड़ा रट्टा हो जाता है, अगर एक बार अपन ने वॉश कर लिया तो वो फिर बेकार हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ऐसा फैब्रिक लिया है। इसका कुछ नाम बताया था भैया ने पर मैं भूल गई ना। लास्ट साड़ी मैं आपको देखूँ, लास्ट साड़ी है ना, इसका लेने का मुझे कोई प्लान नहीं था क्योंकि मुझे 3 ही साड़ी लेनी थी। पर मेरे पतिदेव को ये साड़ी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि ले इसको ले ले। और नहीं ली मैंने तो वो गुस्सा हो गए थे शॉप पे, तो मैंने कहा छोड़ो ले लेती हूँ। तो ये जो साड़ी है ना ये उनको काफ़ी अच्छी लगी थी। इसमें कोई लेस नहीं है, कुछ नहीं है और इसका फैब्रिक इतना अच्छा है, इसका कलर भी इतना ही अच्छा है। तो उन्होंने कहा तू ले, तू पहन लेना, तुम लोग पहन लेना, ले लो, ये साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, उनको पसंद आ गई। तो उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है, वो ज़्यादातर मुझे साड़ियाँ या फिर कपड़े वही सिलेक्ट करवाते हैं मार्केट में। तो भाई ये तो थी हमारी दीपावली की शॉपिंग। तो मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी पिको फॉल करवा के ले आओ, दीदी को भी पिको फॉल करवा के दे देंगे। और मैं तो इसको दीपावली के दिन पहनने वाली हूँ, अगर पिको फॉल हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी पहनूंगी मैं इसको। और शायद इस पर ग्रीन ब्लाउज जाएगा, तो मेरे पास मैं देखती हूँ ग्रीन ब्लाउज मिलता है कि नहीं। इन पे तीनों पे ग्रीन ब्लाउज जाएगा, इस पे भी ग्रीन जाएगा, इस पे भी ग्रीन जाएगा, आई थिंक इस पे भी ग्रीन जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। अभी हम आ जाते हैं अपनी घर गृहस्थी वाली पे। मैं दीपावली पे चद्दर वद्दर ना लूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बेडशीट, अगर ज़्यादा मैं बेडशीट लेती नहीं हूँ, साल में 1 या 2 बार लेती हूँ। तो बेडशीट मैं भर के ले आई हूँ क्योंकि भाई बेडशीट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये देखो इतने प्यारे प्यारे से बेडशीट है। ये है एक बेडशीट, ये रहा। और ये बेडशीट बड़ा क्यूट सा लग रहा है इसको बिछाने पर, मैं दिवाली के दिन ही बिछाऊंगी। ये रहा। और एक बेडशीट ये सिंगल बेड का ही पापा के लिए, सिंगल वाला। और ये भी आई थिंक ये डबल वाला है। और ये भी नहीं, ये डबल वाला है, ये सिंगल वाला है। तो ये 2 सिंगल बेड के लिए और 1 2 3 4 डबल बेड के लिए। तो इतने सारे बेडशीट हैं। और अभी 2 पर्सन और रह गए हैं। मैं सोच रही हूँ जीजा जी को भी दिला देती हूँ कपड़े। तो अभी परी के पापा ने अपने लिए नहीं लिए, उनसे मैं बोल रही हूँ कि चले जाओ ले लो कपड़े, पर वो बोल रहे हैं नहीं मेरे पास रखे हैं, लेकिन मैं उनको बेच के रहूँगी, बोलूँगी शाम तक अगर फ्री हो जाएंगे। वैसे आज फ्री हो ही नहीं रहे क्योंकि सुबह से इधर उधर मतलब वही रात शॉप पे तो जा ही नहीं पाए। तो आप लोगों को कैसे लगे कपड़े और कौन कौन इस दिवाली पर अपनी फैमिली मेम्बर्स को क्या क्या दिला रहा है। और मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर दिलाएं, क्योंकि ये साल भर का और खुशियों का त्यौहार होता है। तो ज़रूर दिलाएं। और हैप्पी दिवाली आप सभी को, अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ पाएँ। इस दिवाली आपके सारे सपने पूरे हों, आपके घर में उजाला हो, यही होप करते हैं। तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस और हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस है। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे आपको कल वाले ब्लॉग में।